लगभग 40 साल से हम यहाँ पर हैं। हमने ना कोई मंदिर देखा यहाँ पर, ना कोई मंदिर था यहाँ पर कभी भी। मुझे एक मोहम्मद इसमें बाईद अली नाम का है, उसका पूरा परिवार ने इस पर कब्जा कर रखा है। वो उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन्हें जाने देते। इनका कहना है कि देखिए, ये सरासर झूठ है और इल्जाम है और बेबुनियादी बात है। ये अमन चैन को खतरा करने वाली बात है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से वाजिद जहाँ रह रहे थे वो क्या आपकी चपरासी है? नहीं। कब तक खाली करो? एक साल में एक साल में खाली करो। नहीं देखिए, मकान बनाने के लिए आदमी को वक्त चाहिए। मकान तो है नहीं हमारा, किराए पे रहो जाके। हमारा मकान तो है नहीं, किसी की जमीन पे कब्जा कैसे कर लोगे? कब्जा तो नहीं करा। यहाँ पर तैनात है, नहीं तैनात है। अगर खाली नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ ये माना जाए दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जांच में अगर जो चीज तथ्य सामने आएंगे पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के कटघर इलाके में पुराने गंगा महारानी मंदिर और उसकी जमीन पर कब्जे का आरोप सामने आया है। कहा जा रहा है कि 100 साल पहले जमींदार ठाकुर लक्ष्मण सिंह ने यह जमीन मंदिर को दान की थी। बाद में यहाँ सहकारिता विभाग का गोदाम खुला, जिसके लिए रखे गए चौकीदार वाजिद ने अपने परिवार को भी यहाँ बुला लिया। अब चौकीदार वाजिद अपनी पत्नी, भाई, 2 पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मंदिर का नामो निशान मिट गया है। उसमें 40 साल से पूजा नहीं हुई है। जमींदार परिवार के वंशजों का दावा है कि यहाँ मंदिर होने की पुष्टि तहसील में मौजूद कागजों से की जा सकती है। जो एक मूर्ति थी, शिवलिंग था, गंगा महारानी जी की मूर्ति थी, यहाँ पूजा होती थी। हम लोग सब पूजा करते थे मोहल्ले वाले। मुझे एक मोहम्मद इसमें बाईद अली नाम का है, उनने उसका पूरा परिवार ने उस पर कब्जा कर रखा है। वही मंदिर वाली भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को मांग पत्र दिया है। साथ ही गुरुवार को जिला प्रशासन की एक टीम भी जांच के लिए भवन पहुंची है। हमारे अधिकारियों का निर्देश मिला था कि यहाँ कोई मंदिर है, मंदिर में कोई वाजिद अली कब्जा कर लिए हैं और कब्जा करके रह रहे हैं, जिसकी जांच करने के लिए हम आए। क्या पाया आपने जांच में? हम अभी जांच कर रहे हैं, जांच अभी प्रक्रिया में है। यहाँ राकेश सिंह जी भी मिले, उन्होंने भी अपना बयान अंकित कराया है, अपने कुछ कागज दिए हैं, उसको भी हमने ले लिया है। और यहाँ जो रहते हुए वाजिद अली पाए गए, वाजिद अली ने भी अपना बयान दिया है, उनका बयान अंकित कर लिया है। यहाँ पर सचिव साहब भी हैं, उनका ये मानना है कि हाँ, यहाँ पर जो है हमारा साधन सहकारी समिति का कार्यालय था। अभी उनकी कोई नई बिल्डिंग बन गई है, वहाँ भी उन्होंने स्थानांतरित कर लिया है। वाजिद अली उनके चौकीदार हैं या नहीं है, इसके संबंध में वही निर्णय लेंगे। उन्होंने बता दिया नहीं है। विकास जी ने अभी कहा है, जो सचिव है यहाँ के, उन्होंने कहा है कि वो नहीं है हमारे यहाँ। नहीं है तो वाजिद अली भी यही कह रहे हैं कि हमको समिति ने रिटायर नहीं किया है और न समिति ने हमें हटाया है काम से। हम समिति के चौकीदार की हैसियत पर जो है रह रहे हैं। ये माना जाए दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जांच में अगर जो चीज तथ्य सामने आएंगे पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कटघर निवासी राकेश सिंह महाराज का दावा है कि उनके पूर्वज लक्ष्मण सिंह ने यह जमीन गंगा महारानी मंदिर को दान में दी थी। साल 1905 में इसके उर्दू में लिखे कागज तहसील सदर में मौजूद हैं। उनका कहना है कि मंदिर में एक सेवक रखा गया था, जिसकी मृत्यु के बाद वहाँ एक कमरे को डॉली रघुवर दयाल साधन सहकारी समिति को किराए पर देकर खाद बेची जाती रही। तब तक उस जगह पर नीम के पेड़ के नीचे शिवलिंग हुआ करता था। भवन के सामने एक कुआं भी था। मंदिर के एक हिस्से में गंगा महारानी की चरण पादुका थी, उसके पीछे हिस्से में भी कुआं था। सब पूजा करने जाते थे, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं है। पूजा भी 40 साल से बंद है, क्योंकि सोसाइटी के जिस चौकीदार को एक कमरा दिया गया था, उसने यहाँ परिवार बसा लिया। अब उनके साथ पत्नी और 2 बेटे, उनकी पत्नी और भाई भी रहते हैं। पहले जब आप जाती थी तो मंदिर में क्या क्या प्रतिमाएं थी यहाँ पे? वो नंदी जी थे और शिवलिंग भी था। आप पूजा करने जाते थे पहले? जी हाँ। आप क्यों नहीं जा पाते हो? अब वो उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो नहीं जाने देते हैं। मुसलमानों ने? जी हाँ। क्या कहते हैं वो लोग? बोले ये हमारा है। मंदिर कितना पुराना है और क्या नाम था इस मंदिर का? गंगा महारानी। वो लोग ने कैसे कब्जा कर लिया? वो अभी इतने तो जानकारी मुझे नहीं है, जैसे कि पहले वो कोई खाद दूध का कुछ ऐसा था। अब जो मंदिर के अंदर प्रतिमाएं थी, वो प्रतिमाएं उन्होंने हटा दी? हाँ, हटा दी सर, हटा दी। जी हाँ। चौकीदार वाजिद ने बताया कि वह 40 साल पहले आए थे। उनके साथ बेटे साजिद, राकिब और उनकी पत्नी भी रहती हैं। वह सोसाइटी के चौकीदार हैं। उन्हें एक सचिव वेतन देता है।
जिस कमरे के ऊपर सोसाइटी का बोर्ड लगा है उसमें खाद रखी जाने का दावा भी किया। खुद को सरकारी चौकीदार बताया। इसी बीच बाइक पर उनके भाई इशफाक अली के साथ पहुंची उनकी पत्नी ने कहा कि सोसाइटी खाली होगी तो हम भी चले जाएंगे। देखिए, यहाँ कोई मंदिर नहीं था। ये दौली रघुवर सरकारी समिति साधन है, ठीक है। ये उसी की सोसाइटी थी। जब हम यहाँ, हमारे पापा की यहाँ पे पोस्टिंग हुई चौकीदार पद पे, लगभग 40 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। हमने ना कोई मंदिर देखा यहाँ पर, ना कोई मंदिर था यहाँ पर कभी भी। अगर आप लोग चाहें तो मोहल्ले वालों से पूछताछ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सोसाइटी की नई बिल्डिंग बन गई है। हाँ, यहाँ से तो हट गई है ना। सोसाइटी की नई बिल्डिंग बन गई। अब सचिव साहब चाहे तो यहाँ से ले जाएं। अच्छा, हमें कोई इतराज नहीं है। नहीं, आपके पिताजी की उम्र कितनी है? ऐसे की 60-62 साल। 62 साल, 60 साल पे तो करीब रिटायर हो 62 जाते साल हम हैं। यहाँ पर रिटायर पिताजी तो यहाँ पे 62 साल में अब वो प्राइवेट नहीं, सरकारी कर्मचारी थे जो चौकी। अभी हमारे सचिव साहब मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये कब रिटायर हुए? अभी रिटायर नहीं हुए? ठीक है, अभी कोई रिटायर पत्र मिला नहीं है हमें। अच्छा, तो आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं परिवार सहित? हमारे पिताजी आए थे यहाँ पर भी चौकीदार पद पे लगभग 40 साल पहले। अच्छा, जो हिंदू पक्ष है इनका कहना है कि यहाँ पे मूर्तियाँ भी थी जो आपने गायब कर दी हैं। देखिए, ये सरासर झूठ है और इल्जाम है और बेबुनियादी बातें। ये अमन चैन को खतरा करने वाली बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर ना कोई मूर्ति थी, ना किसी तरीके का कोई मंदिर था। अगर आपको लगता है कि मेरी उम्र छोटी है तो आप चाहते हैं तो मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। लक्ष्मण सिंह के वंशजों में शामिल नलिन सिंह ने बताया कि कब्जाए गए भवन में गंगा महारानी का मंदिर है। आरोप लगाया कि वाजिद और उनका परिवार मंदिर में किसी को जाने नहीं देता। एक कमरे में रहना शुरू कर धीरे धीरे पूरे भवन पर कब्जा कर लिया है। कुएं को भी पाट दिया। पेड़ के नीचे शिवलिंग का भी कुछ पता नहीं है। गंगा महारानी मंदिर के चरण पादुका वाले कमरे में ताला लगा है। मंदिर में जब सब जगह से रास्ता ही बंद कर दिया गया तो कौन झगड़ा करके मंदिर जाएगा। ये 1905 में राकेश सिंह के परिजनों द्वारा गंगा महारानी मंदिर के लिए दान किया गया था और ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना मंदिर है। कटघर में, थाना किला के अंतर्गत आता है कटघर में, वहाँ पे 150 साल पुराना गंगा माँ का मंदिर है। वहाँ से पार्वती परिवार की मूर्ति हुआ करती थी और माता गंगा की मूर्ति हुआ करती थी और चांदी के खड़ाऊ जो महामंदिर में स्थापित थे वो हुआ करते थे। लेकिन वहाँ एक अतिक्रमणकारी कब्जेदारी वाजिद द्वारा गलत तरीके से वहाँ कब्जा किया गया है और वहाँ मांस मदिरा का सेवन करता है, मंदिर की गरिमा को भंग करता है। उसके पास कोई तथ्य नहीं है, अपने आप को चौकीदार बताता है एक समिति का, और जबकि वो समिति डॉली रघुवर दयाल में जाके शिफ्ट हो चुकी है सालों पहले 1975 में, और सबके ताले तोड़ दिए, मंदिर की मूर्तियां खंडित कर दी, मंदिर की मूर्तियां गायब कर दी ताकि मंदिर का अस्तित्व मिटा सके, मंदिर का कोई प्रमाण ना मिले। लेकिन हमारे पास सारे कागज हैं जिसमें स्पष्ट है कि वो मंदिर है। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या ज्ञापन? हम हिंदू महासभा की तरफ से जिला प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि हमारे दस्तावेज हैं सारे, और ये पिछले कई वर्षों से शिकायत करते चले आए। अब चूंकि प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है तो इस मंदिर को भी जीर्णोद्धार कराया जाए, मुक्त कराया जाए ताकि हिंदू समाज वहाँ पूजा पाठ कर सके, और जो इतने दिन से बंधक पड़ा है वहाँ उसको शुद्धिकरण करा के उससे मुक्ति हो सके। ब्लॉक क्यारा की दौली रघुवर दयाल साधन सहकारी समिति के सचिव विकास शर्मा ने बताया कि सोसाइटी के पूर्व सचिव की मृत्यु के बाद उन्हें तहसीलदार ने ताला तोड़कर समिति का चार्ज दिलाया था। कटघर में सोसाइटी के हिस्से में 2 कमरे थे, उनमें ताले पड़े हैं। जब उन्होंने चार्ज लिया तब एक चौकीदार था और भी कई परिवार वहां रह रहे थे। चौकीदार वाजिद से उन्होंने आधार कार्ड मांगा था, तब वाजिद ने बड़ी मुश्किल से आधार कार्ड दिया था। उस समय उसकी उम्र 72 साल थी। बताया कि 2021 में उन्हें चार्ज मिला, तब से उन्होंने खुद को चौकीदार बताने वाले वाजिद को वेतन नहीं दिया है। कई साल से वहां खाद भी नहीं बांटी गई। सचिव ने बताया कि मंगलवार को चौकीदार ने उनके पास आकर गोदाम में खाद उतरवाने का आग्रह किया था। तब उन्होंने चौकीदार से कह दिया कि सोसाइटी का नया भवन दौली में बन गया है, अब उस जगह की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से वाजिद जहाँ रह रहे थे वो क्या आपके चपरासी है, आपके चौकीदार? नहीं है। तो अवैध रूप से रह रहे थे? अवैध रूप से रह रहे हैं। अब आप क्या एक्शन ले रहे हो यहाँ पे? एक्शन हमने इनसे कई बार कहा, और उससे पहले जो मृतक सचिव थे उन्होंने इनके साथ क्या कार्रवाई करी ये उन्हें पता होगा, लेकिन हम अगर ये खाली नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ FIR करते। ये कितने साल पहले सर यहाँ से ट्रांसफर हो गया है? ये 22 में हो गया ट्रांसफर यहाँ से वहाँ दौली रघुवर दयाल में। तो अब ये गंगा मंदिर में अवैध रूप से रह रहे थे? हाँ। अब इन्हें खाली कराया जाएगा? जी हाँ। तो समिति ने कितने यहाँ कमरे उस पर लिए थे? हमें तो 2 कमरे मिले थे ताले तोड़ के,
चार्ज में जो चार्ज मिला था तहसीलदार साहब ने दिलवाया था, और उससे पहले आगे की हमें कोई जानकारी नहीं। तो बाजिद रहेंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? लगातार अभी तो यहाँ कब्जा बनाए हुए हैं। वो बाजिद से कई बार कह चुके, इनके लड़के से भी हमने कही कि इसमें कोई वो हस्तक्षेप मत करो, लेकिन आप जो ना मान रहे अब भाई हम अकेले जल्द से जल्द खाली करवाएंगे आप? जी हाँ, ना तो अब तो जब मामला खुला है तो वो कानूनी कार्रवाई होगी। मंदिर के अंदर इन्होंने मॉडिफाई करके रूम तैयार कराए गए हैं, बेडरूम भी है और ड्राइंग रूम भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इन्होंने बहुत अच्छे से बनाई, एसी लगा रखा है। तो जो तो इनके जब दिल्ली साफ नहीं था तो आगे क्या कहेंगे? एआर कोऑपरेटिव ब्रजेश सिंह परिहार ने बताया कि वाजिद सहकारिता विभाग की सोसाइटी में चौकीदार है। इस तरह का कोई रिकॉर्ड विभाग में नहीं है, जिसने मुश्किल से आधार कार्ड दिखाया हो और 3 साल पहले 72 साल का हो, वह अब तक अपने को चौकीदार कैसे कह रहा है? पुराना मामला है, इसकी जांच कराई जा रही है। यहाँ पर तैनात है? नहीं तैनात है, तो इसमें खाली कराएंगे आप लोग? वाजिद अली का डिटेल आप इनसे पूछ लीजिए, ठीक है? इनको सारी चीजें मालूम है। नहीं तो वाजिद अली ने कब्जा कर रखा है, आप लोग खाली कराएंगे नहीं कराएंगे? 1 से 2 समिति हो सकती है, 3 समिति हो सकती है जी, ठीक है। नई बिल्डिंग बनी तो वहाँ भी है और यहाँ भी है, बोर्ड हमारा दोनों जगह लगा है और दोनों हमारी समितियां हैं। ये समिति के नाम पे ही यहाँ पे रहने की बात कर रहे हैं कि हम समिति के चौकीदार हैं, और इस बारे में आप इनसे बात करिए, वो रिटायर हो चुके हैं, उनको हटाया जाएगा। आप कौन है? एडीसीओ सदर। क्या नाम है आपका? अर्जुन। ठीक है, थैंक यू। बात कर लीजिए, बाकी आपसे बात। इसमें सारी समिति के डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है? इसके अंदर पुरानी खाद रखी हुई है, पुरानी रखी है। ये तो अब तुमने खाली क्यों नहीं करा? तुमसे कई बार कहा गया खाली करने को। कहाँ कहा गया? अरे सचिव अभी कह रहे हैं आपके, खाली करने का काम कहाँ कहते हैं? अभी भी कह रहे हैं लोग। अब कह रहे हैं हमारा लिखित हो गया, हम चले जाएंगे। खाली करोगे? कब तक खाली करोगे? 1 साल में लगभग। 1 साल में खाली करोगे? भाई देखिए, मकान बनाने के लिए आदमी को वक्त चाहिए। मकान तो है नहीं हमारा, किराए पे रहो जाके। हमारा मकान तो है नहीं। किसी की जमीन पे कब्जा कैसे कर लोगे तुम यार? कब्जा तो नहीं करा, ये कब्जे ही तो है यार। ठीक है? आप उनसे बात करिए।